नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग #, मैं शुभम साहु सनातनी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एक सवाल के विषय में जो बागेश्वर धाम सरकार से पूछा गया है। यह सवाल जबलपुर की एक पशु चिकित्सक ने बागेश्वर धाम सरकार से पूछा कि स्त्री शूद्रो न ध्येताम, इसका अर्थ है कि स्त्री और शूद्र हवन के अधिकारी नहीं है। तब महाराज जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री और चतुर्थ वर्ण अर्थात सेवक वर्ण को कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि वह हवन के अधिकारी नहीं है, पर कुछ हवनों के नियम बनाए गए हैं जिनको करने के लिए कुछ विशेष चीज़ें पालन करनी होती है। जैसे उन्होंने बताया, पहले आप यह वीडियो देखिए फिर मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या बताया। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर तनु मिश्रा है और मैं एक पशु चिकित्सक हूँ जबलपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, ये अर्थात इसका ये है कि स्त्री एवं शूद्र जो होते हैं वो हवन नहीं कर सकते। ये जो वाक्य है ये वैदिक है या अवैदिक है, और साथ में इस 21वीं सदी के सनातन धर्म में हमें ये कब तक और सहना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर आपका साधुवाद कीजिएगा। बहन, स्त्री शूद्रो न धीयता, पहली बात तो हम आपको बता दें, वेद परंपरा में ना तो स्त्रियों को लिए रोका गया है, न चतुर्थ वर्ण सेवक वर्ण को रोका गया है। दूसरी बात, हवन का अधिकारी, यज्ञ का अधिकारी सब कोई है। नित्य होत्र सब कोई कर सकते हैं, नित्य हवन सब कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे अन्य अन्य महात्माओं की प्रेरणा, अन्य अन्य महात्माओं की चेतना जैसी बातें उन्होंने बोली और लिखवाई, उनके अनुसार कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें यज्ञोपवीत के बिना यज्ञ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करेगा वही उन यज्ञों को कर सकता है, पर सभी यज्ञों में ऐसा नहीं होता है। कुछ खास यज्ञ ऐसे होते हैं, कुछ खास देवताओं के लिए कुछ ऐसे यज्ञ किए जाते हैं जिनके लिए यह नियम पालन करना पड़ता है और केवल यज्ञोपवीत वाला व्यक्ति ही उस यज्ञ को कर सकता है। आगे सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। लेकिन अन्य अन्य महापुरुषों की प्रेरणा, अन्य अन्य महापुरुषों की बातें या अन्य अन्य महापुरुषों की चेतना जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने बोला, श्रुतियों ने बोला, उन्होंने बोल करके किसी ग्रंथ में लिखवाया। हमारा सनातन इतना व्यापक है, इसमें बहुत से ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है। हमारा सनातन बहुत व्यापक है। तो हमारा जो मानना, पहले हम अपना मत बता देते हैं, किसी को भी सनातन धर्म के किसी भी कार्य के लिए मनाही नहीं है। दूसरी बात, हर विषय का एक एक मर्यादा बनाई गई है कि कुछ हवन ऐसे हैं जिनमें यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है। यज्ञोपवीतधारी हवन कर सकता है, लेकिन सब हवन नहीं। कुछ यज्ञ ऐसी हैं जिन देवताओं के लिए, जैसे ऐसे समझो, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है, बिना यूनिफॉर्म के एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एयरपोर्ट में अगर हवाई जहाज में बैठना है तो आपको चेक करवाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी चेकिंग के बिना आप कितने भी वीआईपी हो, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हो। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में कुछ यज्ञ ऐसी हैं जिन यज्ञों में बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति हवन नहीं कर सकता है। दूसरा, सब में नहीं है, हवन कर सकते हैं। अब ये हमें वेद में हमने जितना पढ़ा है, हमें हमारी कोशिश में तो हमें ये नहीं मिला, और कभी अगर मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो वेद की तो ये हमें बात नहीं समझ आती है, लवेद की हो तो पता नहीं है। सुना साथियों, महाराज जी ने कहा कि यह बात वेद की तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को सनातन धर्म के किसी भी कार्य करने को मना किया गया हो। साथ ही उन्होंने कहा, जिस दिन आप जैसे युवा सनातन धर्म का पूर्ण अध्ययन करके और इसके विषय में चर्चा करेंगे, उस दिन ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म बहुत व्यापक है जिसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। जिस दिन इस देश का युवा उनको पढ़कर इनके विषय में चर्चा करेगा, उस दिन यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और महाराज जी की यह बात सुने। हमें जो हमने पढ़ा है उतने में हमें ये नहीं मिला, पर हम आपकी जो पीड़ा है उस पर यही कहेंगे कि सनातन बहुत जल्दी व्यापक होगा। इस देश के आप जैसे युवा, आप एक डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, और आपने विज्ञान को बहुत करीब से देखा, और आप तो लॉजिकल पर बहुत भरोसा करते होंगे, हमें जहाँ तक भरोसा है, और लॉजिक पर आप जीते होंगे क्योंकि पढ़ाई भी आपकी लाइब्रेरी से आप निकले हैं। पर हम आपसे बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ बहन कह सकते हैं कि जिस दिन आपके जैसी बहनें, आपके जैसे युवा जोश के साथ और अध्ययन के साथ
सनातन की बात करने लगेंगे, उसी दिन यह पीड़ा आपकी मिट जाएगी और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।